आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया। सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले करते हुए कहा कि राज्य में गुंडागर्दी और भय का माहौल खत्म होने वाला है। उन्होंने टीएमसी को निर्मम सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि इसने बंगाल की डेवलपमेंट को रोक दिया है और अपराधियों को खुला संरक्षण प्रदान किया है। हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित जनसभाओं में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी शासन के 15 वर्षों में राज्य में उद्योगों का विनाश हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उन्होंने दावा किया कि अब बदलाव की लहर चल पड़ी है और भाजपा की सरकार बनने पर विकास के साथ साथ हर अपराधी का हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म हो रहे हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही टीएमसी द्वारा संरक्षित हर अपराधी व अत्याचारी का चुन चुन कर हिसाब भी लिया जाएगा। उन्होंने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तुष्टीकरण और महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप भी लगाए। कांग्रेस और वामपंथी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दलों ने बंगाल को पहले बर्बाद किया और अब टीएमसी ने उन्हीं पुरानी ताकतों को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इन दलों के शासन में राज्य की साख और विकास दोनों को भारी नुकसान पहुंचा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से अपील की है कि वे इस महाजंगल राज को समाप्त कर परिवर्तन लाएं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने मां माटी मानुष के नारे को धोखा दिया है और अब बंगाल अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने के लिए तैयार है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, इसलिए आसनसोल बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी, लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं
सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती है। भाइयों बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपवालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा।
बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबे ना, काटमानिर खेला माफियादेर मेला, माफियादेर मेला, माफियादेर मेला। साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं, आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब, सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का होगा हिसाब।